Hello friends, welcome back to our YouTube channel, The Soul of Study. In this video, I will discuss some important structures which are very useful for your speaking. So let's start. आज का जो स्ट्रक्चर है ये टोटल 4 स्ट्रक्चर इट मीन्स 4 स्ट्रक्चर पर डिस्कस करेंगे एंड ये आप प्रेजेंट इंडेफिनिट इट मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस पर ये सारा आधारित होगा और इसमें हम लोग समझेंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है सब्जेक्ट प्लस नो या नोन, नोज प्लस हाउ टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है आता है या आती है। अब नो और नोज ये इसका मतलब क्या है, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है वहाँ पर नोज लगाएंगे, बाकी सबके साथ क्या लगाना है, नो लगाना है। एग्जाम्पल से समझ लेंगे। जैसे देखिए उसे लिखना आता है, उसे लिखना आता है। ही नोज हाउ टू राइट, ही नोज हाउ टू राइट। तो यहाँ पर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या आएगा, हमेशा V5 आएगा। तो V5 किसको कहते हैं, जिसमें वैसा वर्ब जिसमें एस या एस लग जाता है उसको V5 कहते हैं, है कि नहीं। तो एस एस लगने के बाद जो वर्ब का वो फॉर्म सिंगुलर हो जाता है। तो यहाँ पर भी ये एक है और ये भी क्या हो गया, ये सिंगुलर बन गया। तो ही नोज हाउ टू राइट, हाउ टू राइट ये वर्ब में और नाउन वाले में दोनों में क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। इसमें वर्ब में यदि एस लगा देंगे तो सिंगुलर बन जाएगा, लेकिन नाउन में यदि किसी में एस लगा दिए तो वो प्लूरल बन जाता है। तो ये ध्यान रखना। अब देखिए राधा को नाचने आता है, राधा नोज हाउ टू डांस, राधा नोज हाउ टू डांस। हम लोगों को कार चलाना आता है, वी नो हाउ टू ड्राइव ए कार, वी नो हाउ टू ड्राइव ए कार। अब देखिए यहाँ पर वी तो क्या है, थर्ड पर्सन तो है नहीं, ये क्या है, ये बता सकते हैं, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। फर्स्ट पर्सन में क्या है, ये प्लूरल। और प्लूरल के साथ क्या लगेगा, प्लूरल ही लगेगा। तो प्लूरल के साथ यहाँ पर देखिए KNOW है, नो ये प्लूरल ही है। एस या ES जब लगता है तब वो सिंगुलर होता है। तो ये ध्यान रखना है, प्लूरल प्लूरल सिंगुलर क्या है, सब्जेक्ट होना चाहिए तो सिंगुलर भर भी होना चाहिए, और प्लूरल यदि सब्जेक्ट है तो प्लूरल भर भी होना चाहिए। तो वी और ये भी क्या है, प्लूरल है। तो वी नो हाउ टू ड्राइव ए कार, उन लोगों को तैरना आता है। दे नो हाउ टू स्विम, दे नो हाउ टू स्विम। तो इस तरह के इस स्ट्रक्चर पर बहुत सारा आप सेंटेंस बना सकते हैं। दूसरा देखिए इसी में नेगेटिव जब आएंगे तो क्या है, सब्जेक्ट डोंट, डजंट, नो, हाउ टू प्लस V1 और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे देखिए उसे लिखना नहीं आता है, ही डजंट नो हाउ टू राइट, ही डजंट नो हाउ टू राइट। तो बता दें यहाँ पर कि जो डजंट लगाइएगा तो वही थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जो है सबके साथ क्या लगेगा, डजंट लगेगा। बाकी जो बच गया है चाहे फर्स्ट पर्सन हो या सेकेंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन का प्लूरल हो, सबके साथ डू लगाना है। सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगाना है, डज लगाना है। तो ही डजंट नो हाउ टू राइट। दूसरा देखिए आपको बात करना नहीं आता है, आपको बात करना नहीं आता है। यू डोंट नो हाउ टू टॉक, यू डोंट नो हाउ टू टॉक। उन लोगों को खेलना नहीं आता है, उन लोगों को खेलना नहीं आता है। दे डोंट नो हाउ टू प्ले, दे डोंट नो हाउ टू प्ले। हम लोगों को गाना गाना नहीं आता है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, हम लोगों को गाना गाना नहीं आता है। वी डोंट नो हाउ टू सिंग ए सॉन्ग, वी डोंट नो हाउ टू सिंग ए सॉन्ग। तो ये नेगेटिव हो गया। अब आते हैं इंट्रोगेटिव में। तो डू डज को आगे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नो प्लस हाउ टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए क्या उसे पढ़ना आता है, डज ही नो हाउ टू रीड, डज ही नो हाउ टू रीड। क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलना आता है, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। क्या उन लोगों को पत्र लिखना आता है, डू दे नो हाउ टू राइट ए लेटर, डू दे नो हाउ टू राइट ए लेटर। क्या मोहिनी को नाचने आता है, डज मोहिनी नो हाउ टू डांस, डज मोहिनी नो हाउ टू डांस। चलिए इसी के साथ जो है लास्ट स्ट्रक्चर जो बचा है इसको देखेंगे क्या है इसमें। तो लास्ट वाला में है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो यहीं पर हम लगा दिए डायरेक्ट नोट का यूज कर लिए। हालांकि आप यदि यहाँ पर डू या डज यूज करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर आपको नोट लगाना पड़ेगा, तब नो लगाएंगे, लेकिन यहीं पर हम लगा दिए। तो और ये
कह सकते हैं कि स्पोकन में ये सुनने में बेहतर लगता है, इसलिए डोंट, डजंट, सब्जेक्ट प्लस नो प्लस हाउ टू प्लस B1 प्लस अदर वर्ड। चलिए देखते हैं, क्या आपको सच बोलना नहीं आता है? डोंट यू नो हाउ टू टेल द ट्रूथ, डोंट यू नो हाउ टू टेल द ट्रूथ। क्या उसे साड़ी पहनना नहीं आती है? क्या उसे साड़ी पहनना नहीं आती है? डजंट सी नो हाउ टू वियर ए साड़ी, डजंट सी नो हाउ टू वियर ए साड़ी। क्या हम लोगों को समाचार पत्र पढ़ना नहीं आता है? क्या हम लोगों को समाचार पत्र पढ़ना नहीं आता है? डोंट वी नो हाउ टू रीड ए न्यूज़ पेपर, डोंट वी नो हाउ टू रीड ए न्यूज़ पेपर। क्या राज को खाना बनाना नहीं आता है? क्या राज को खाना बनाना नहीं आता है? डज राज नो, सॉरी डजंट राज नो, डजंट राज नो हाउ टू कुक फूड, डजंट राज नो हाउ टू कुक फूड। सो ये 4 स्ट्रक्चर्स था जो कि आप बहुत सारे क्या कर सकते हैं, इस पर सेंटेंस बना सकते हैं। आप इस पर, इस स्ट्रक्चर पर जो है प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंस बनाइए। सो at last but not the least, I want to say one thing to you all. If you want to speak in English, so try to do practice, friends. Yes, if you do more practice, definitely you will gain more, and you can improve your English within few days. So friends, if you are new on this channel, so don't forget to subscribe this channel. Please do subscribe, and you can share and like also. So very thank you, friends.